नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त तो चला दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। मुंबई के एंटीलिया केस में निलंबित एपीआई सचिन वाजे के खिलाफ एनआईए का शिकंजा कसता जा रहा है। एनआईए अब उन लग्जरी कारों की फॉरेंसिक जांच में जुट गई है जिन्हें सचिन वाजे के पास से जब्त करने का दावा किया गया है। कल मर्सिडीज कार जब्त हुई थी जिसमें नगद और नोट गिनने वाली मशीन मिली थी। इसके अलावा एक लैंड क्रूजर और स्कोडा कारों की जांच के जरिए भी एंटीलिया से जुड़े केस के सिरे तलाशे जा रहे हैं। इस मामले में सचिन वाजे के खिलाफ जैसे जैसे पुख्ता सबूत मिल रहे हैं, पूरी महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी के नेता नारायण राणे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। उधर राजनीतिक तौर पर घिरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आज दिल्ली में एनसीपी नेता शरद पवार से मुलाकात की है। हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव आ रहे हैं पंकज उपाध्याय, मेरे सहयोगी मुंबई से, जो इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। पंकज, इन गाड़ियों की फॉरेंसिक जांच अब एफएसएल कर रही है। क्या आप भी लगता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो इन गाड़ियों से निकाला जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। फिलहाल ग्राउंड जीरो पर तो ऐसे ही लग रहा है। पहली बार सेंट्रल फोरेंसिक साइंस टीम की यहां पर आई हुई है। करीब आधे घंटे से यहां पर वो तमाम जो गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, उनकी वीडियोग्राफी कर रही है, फोटोग्राफ्स खींचे जा रहे हैं। तमाम यहां पर ऑफिशियल्स हैं जो मौजूद हैं, जो पुणे से आए हुए हैं। और यहां जैसा कि मैंने बताया, आधे घंटे से गहन एग्जामिनेशन हो रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एक्सपर्ट्स यहां पर मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स कौन है, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, जो सफेद कोट में जिनके पीछे लिखा है CFSL पुणे, ये तमाम सेंट्रल टीम है जिसको खास करके एनआईए ने मुंबई में बुलाया है इस केस में अपनी एक्सपर्टीज देने के लिए। अब ये तमाम जो एक्सपीरियंस्ड ऑफिशियल्स हैं, ये इन सामने जो लग्जरी गाड़ियों में सबूत खंगालने की कोशिश करेंगे। एग्जामिनेशन किया जाएगा। एग्जामिनेशन क्या हो रहा है, फोटोग्राफिक एविडेंस लिए जा रहे हैं, वीडियोग्राफी करी जा रही है, उसके बाद उसका एनालिसिस किया जाएगा और एनालिसिस करने के बाद ये स्पेशलाइज्ड टीम अपना इंटरप्रिटेशन एनआईए को देने वाली है। सीधी सीधी बात तो यह है कि एनआईए को लगता है अभी भी इन गाड़ियों में कुछ सबूत हो सकते हैं। क्या एक्सप्लोजिव्स और गाड़ियों में रखे थे, क्या उनको बाद में हटा दिया गया, क्या नोट वगैरह रखे गए थे, क्या कोई सबूत वापस छूट गया है, इन सभी छोटे छोटे पहलुओं को देखने के लिए। ठीक है, शुक्रिया पंकज, फिलहाल जानकारी देने के लिए। तस्वीरें पंकज दिखा रहे हैं। CFSL की टीम उन गाड़ियों की तहकीकात कर रही है जो गाड़ियां दावा किया जा रहा है सचिन वाजे से बरामद की गई। इस बीच एक बड़ी खबर और आ रही है। अदालत ने, एनआईए ने बताया है कि सचिन वाजे जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। यह आरोप एनआईए की जांच टीम की तरफ से अदालत में लगाया गया। अदालत ने कहा कि सचिन वाजे जांच में सहयोग नहीं कर रहा, लिहाजा उससे ठीक ठाक से पूछताछ नहीं हो पा रही। विद्या हमारे साथ आ गई हैं, हमारी सहयोगी, और जानकारी लेकर। विद्या, विस्तार से बताइए क्या कुछ कहा अदालत में एनआईए ने? दरअसल अदालत में के वकीलों ने एक एप्लीकेशन लगाई है। ये कहना है कि जो एनआईए इंटरोगेट जब कर रही है तो ये वकील वहां पर उस समय प्रेजेंट रहे, तो यही इस अदालत ने ये अलाउ किया था, जिसकी वजह से एक वकील सजल यादव जो है वो सचिन वाजे के साथ एनआईए के दफ्तर में हैं। लेकिन एनआईए कहना है क्योंकि सजल यादव सामने नहीं आ रहे हैं, इस वजह से सचिन वाजे इंट्रोगेशन में उनका साथ नहीं दे रहे, कोऑपरेट कर रहे हैं, साथ नहीं दे रहे हैं। और यही वजह है कि उन्होंने अभी एक एप्लीकेशन लगाई है और एनआईए ने, और ये दरखास्त की है अदालत से कि उन्हें इंट्रोगेट करने में जरा ये सजल यादव हैं जो वकील हैं, उनको आदेश दिया जाए कि अब आए या तो कहेंगे तो उनके बिना भी इंट्रोगेशन हम कर सकें, ऐसा आदेश है। शुक्रिया विद्या, फिलहाल जानकारी देने के लिए। तो एक तरफ CFSL की टीम जांच कर रही है, दूसरी तरफ एनआईए अदालत को बता रही है कि सचिन वाजे जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, उससे पूछताछ ठीक से नहीं हो पा रही है। और तीसरी मोर्चे पर जो है लड़ाई छिड़ी, वो राजनीति का मोर्चा है, जहां नारायण राणे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में अब राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। घिरे हुए हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, इसीलिए उन्होंने आज दिल्ली में एनसीपी के नेता शरद पवार से मुलाकात की है। हालांकि अपने इस्तीफे के सवालों पर उन्होंने चुप्पी साध ली, लेकिन यह जरूर कहा कि चाहे टेरर एंगल से एनआईए की जांच हो या बिजनेसमैन मनसुख हिरेन की हत्या के मामले की एटीएस जांच हो, राज्य सरकार जांच में पूरा सहयोग कर रही है। अब क्या यह मामला महाराष्ट्र सरकार के गले की फांस बन गया है? वाजे पर किसका बजेगा बाजा? पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद बताएंगे मेहमान कौन कौन हमारे साथ हैं। मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन के पास की 17 फरवरी की ये तस्वीरें निलंबित एपीआई सचिन वाजे के खिलाफ एक और सबूत बनकर सामने है। मुंबई एटीएस को सीसीटीवी तस्वीरें मिली हैं।
17 फरवरी को सचिन वाजे ने मृत पाए गए बिजनेसमैन मनसुख हिरेन से मर्सिडीज कार में 10 मिनट तक मुलाकात की थी। 17 फरवरी को ही मनसुख हिरेन ने उस स्कॉर्पियो गाड़ी की चोरी होने का दावा किया था, जिसमें रखकर 20 जिलेटिन छड़ें उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर रखी गई थी। इस बीच एनआईए को सचिन वाजे के घर से एक और लग्जरी कार लैंड क्रूजर प्राडो मिली। गौरतलब है कि 26 फरवरी को मनसुख हिरेन लैंड क्रूजर कार से ही सचिन वाजे के साथ पेशी के लिए पहुंचा था। लैंड क्रूजर कार के अलावा एनआईए इस केस में एक मर्सिडीज और स्कोडा कार को भी जब्त कर चुकी है, जिन्हें कथित तौर पर वाजे इस्तेमाल किया करता था। एपीआई रैंक के अफसर सचिन वाजे के पास कितनी कारें? अभी तक एनआईए ने सचिन वाजे के पास से 3 कारें बरामद की है, 2 मर्सिडीज और एक लैंड क्रूजर, जबकि अन्य 2 कारें हैं वो है मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो कार जो कि इस पूरे घटना के लिए इस्तेमाल की थी, और 5वीं इनोवा कार जो कि खुद मुंबई क्राइम ब्रांच के सीआईयू यूनिट की है। इस मामले में नए नए खुलासे जिस तरह चौंका रहे हैं, उससे उद्धव सरकार के खिलाफ मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दिल्ली आकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। देशमुख ने पहली बार मनसुख की मौत को हत्या माना और जांच में सहयोग देने की बात की। माननीय मुकेश जी अंबानी इनके घर के सामने में जो एक्सप्लोजिव पाए गए थे, और दूसरा जो मनसुख हिरेन इसकी जो हत्या हुई थी, ये दोनों की जांच एनआईए और उधर में एटीएस कर रही है, और ये जांच में एनआईए को राज्य शासन का पूरा सहयोग है। इसमें अच्छी तरीके से जांच होना चाहिए और जो भी इसमें आरोपी हो उनके नाम आगे आना चाहिए ताकि कानूनन उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। इस मामले में महाराष्ट्र विधानसभा में उद्धव सरकार की किरकिरी करने वाली बीजेपी अब और आक्रामक हो रही है। पार्टी के नेता नारायण राणे ने तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग वाली चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह को लिख दी है। मैं समझता हूँ कारोबार महाराष्ट्र सरकार का सही नहीं है, इसलिए तो मैं मांग किया था कि महाराष्ट्र में कानूनी व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण, करप्शन बढ़ने के कारण महाराष्ट्र में राष्ट्रपति रूल लाना चाहिए। ऐसी में मांग अमित शाह जी के पास लेटर भेज के किया। इस्तीफा देना चाहिए गृह मंत्री को? गृह मंत्री ने पहला मुख्यमंत्री देना चाहिए, उनका ही सचिन वाजे से मतलब है। इस पूरे मामले में सचिन वाजे का शिवसेना से पुराना नाता उद्धव सरकार के लिए परेशानी का सबसे बड़ा सबब है। अमलेश सुतार के साथ सौरभ बख्तानिया, मुंबई, आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ गौरव भाटिया हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। रवि श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, वो महाराष्ट्र से आते हैं, मुंबई से राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह यादव होंगे, वो शिवसेना के नेता हैं। नवीन चौमाल हमारे साथ हैं, वो वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के और मुंबई हाईकोर्ट में भी वकालत करते हैं। और यशोवर्धन आजाद हमारे साथ हैं, वो पूर्व आईपीएस हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले गौरव भाटिया, मेरा सवाल आपसे है, बाँचें खिल गई आपकी पार्टी की, तो नारायण राणे कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। रोहित जी, दुखद है कि आप कहें कि बाछे खिल गई। मैं तो ये कहूंगा किस तरह से महाराष्ट्र में जो रक्षक होना चाहिए वही भक्षक बना हुआ, और आज पूरा महाराष्ट्र और भारत ये जानना चाहता है कि सचिन वाजे तो एक सिर्फ मोहरा है, इसके पीछे का पॉलिटिकल मास्टर कौन है? जैसा देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कहा था, और हम सब जानते हैं शिवसेना तो कभी अपने आप को शेर बताती थी, आजकल सर्कस का शेर है। तो सर्कस की भाषा में ये जरूर कहा जाएगा कि रिंग मास्टर कौन की वर्दी जो है वो फिरौती मांगे, वसूली करे, एक्सटॉर्शन रैकेट चलाए, क्या ये चिंता का सबब नहीं है? दूसरी बात, महाराष्ट्र में इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? जिस तरह से हमने देखा सचिन वाजे के मनसुख हिरेन से किस तरह के रिश्ते थे, वो मिलते थे, और मनसुख हिरेन की हत्या कर दी जाती है। और तबादले का नाटक कब होता है? तबादले का नाटक तब होता है जब जांच एनआईए करती है और ये डर लगता है कि सत्य बाहर आएगा और जो कड़ी है वो जुड़ के पापा पेंगुइन के पास ना चली जाए या किसी बड़े पॉलिटिकल मास्टर के पास ना चले। जो सवाल मैं उठाना चाहता हूं आज तक के माध्यम से, जब सचिन वाजे का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आप आज तक में बता रहे हैं, एक सस्पेंडेड ऑफिसर हैं, चार्जशीट उनके खिलाफ दायर हुई थी, कोविड का बहाना लेके उनको वापस लाया जाता है, गाड़ी में करेंसी गिनने की मशीन होती है,
और किससे फिरौती मांगने की एक प्लानिंग होती है? मुकेश अंबानी। मतलब स्पष्ट है कि छोटा मोटा नहीं, ये बड़ा गेम वहां चल रहा है और हजारों करोड़ रुपए इसी तरह से लूटे जा रहे होंगे, इसका अंदेशा है। और ये बात मुख्यमंत्री जी ने सही नहीं करी कि इस तरह के अफसर पे कार्रवाई हो। भारतीय जनता पार्टी ने एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई और देवेंद्र फडणवीस जी ने इस बात को मीडिया से बांट के ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि ऐसे भ्रष्ट जो अफसर हैं उनके खिलाफ भी और जो उनके पॉलिटिकल मास्टर हैं उनसे भी पूछा जाए कि आप ऐसा अपनी नाक के नीचे क्यों होने दें। रवि जी, किसका बैंड बजेगा अब रवि ये वाजे पर? अब पहली बात तो मैं रोहित जी ये कहना चाहता हूं कि मेरे मित्र गौरव भाटिया तमाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पापा पेंगुइन, बेटा पेंगुइन, नाम लेने से क्यों डरते हैं? दूसरी चीज एक और जो मैं इंपॉर्टेंट आपसे बताना चाहता हूं कि जिलेटिन स्टिक्स जो है वो बॉम्ब नहीं होती है, उनका बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और ये सारी चीज जो पकड़ी गई, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे जिलेटिन स्टिक हो, चाहे सचिन वजे हो, ये सारे काम मुंबई पुलिस ने ही किए हैं। ये काम एनआईए के आने से पहले हो चुके थे। सचिन वजे गुनहगार है तो उसको सजा मिले, उसको जो भी कानूनन जो भी कार्रवाई होनी है वो हो उसके ऊपर। मैं किसी तरह का बचाव नहीं कर रहा हूं, पर मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो सरकार काम कर रही है मेरे हिसाब से वो ठीक कर रही है। जिस तरह से पुलिस कमिश्नर हटाए गए, जिस तरह से सचिन वजे अरेस्ट हुआ है और जिस तरह एनआईए आगे जांच बढ़ा रही है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, अभियुक्तों को सजा मिलनी चाहिए। जो पॉलिटिकल रिंग मास्टर तथा कथित गौरव भाटिया जी ने बताए हैं उन्हें पकड़ा जाना चाहिए, वो सब कार्रवाई हो। पर मेरा एक ये भी कहना है कि एनआईए का रिकॉर्ड आज तक का डेसिमल है, चाहे वो उड़ी की जांच हो, चाहे पठानकोट की जांच हो और चाहे वो पुलवामा की जांच हो। तो फिर सरकार ने कमिश्नर क्यों हटा दिया? आज तक वो इतना क्यों डर गई सरकार की कमिश्नर हटा दिया उन्होंने फिर अपना? जब वो पहले दिन से कह रहे थे मुख्यमंत्री की एनआईए की जांच में फिशी लग रहा है, तो फिर कमिश्नर क्यों हटाया उन्होंने एनआईए के हाथ में जांच आते ही और ये गाड़ियां पकड़ी जाते ही? देखिए, कमिश्नर हटाया जाना, कमिश्नर वहीं पर है। कमिश्नर को जांच के लिए अगर जरूरत पड़ेगी, अगर कमिश्नर की कन्नाइवेंस मिलती है, कॉम्प्लिसिटी मिलती है सचिन वजे के साथ में, तो निश्चित रूप से कमिश्नर भी जांच के घेरे में आएंगे और वो होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप जांच करिए, अभियुक्त को पकड़िए और उसको सजा दीजिए। मगर जिस तरह का ये सारा तमाशा राष्ट्रपति शासन लगाने का चल रहा है, ये सरासर रवि जी आप भी जानते हैं, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते से मुझे लगता है आप भी जानते हैं, जब वो राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं, तो इसका मतलब कम से कम गृह मंत्री के ऊपर वो चाहते हैं कार्रवाई हो जाए। सर पहले भी हुई है, जब सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था कभी भी राष्ट्रपति शासन लगा दो। अर्नब गोस्वामी का टीआरपी केस हुआ, राष्ट्रपति शासन लगा दो। अब सचिन वजे पकड़ा गया, राष्ट्रपति शासन लगा दो। अरे भाई और कोई तरीका निकालो ना काम करने का। आपको लगता है कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है तो सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास लाइए उसके खिलाफ का। और जो कोई आप कहते हैं करप्शन हुआ तो पकड़िए करप्शन। आपकी बात का जवाब दे, इसको क्या ठीक है, करप्शन हुआ है? गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, फिर यशोवर्धन जी और नवीन चौमाल और साथ ही विजय कृष्णन आ गए हमारे साथ, वो शिवसेना के नेता हैं। पहले गौरव भाटिया जवाब दे दीजिए। धन्यवाद। देखिए किस तरह से बचाव किया जाता है। वर्दी जो गुंडागर्दी पे उतर आई हो, जो हत्या करवा रही हो, उसका बचाव यहां हो रहा है। और कैसे कह रहे हैं जिलेटिन स्टिक जो है बॉम्ब नहीं होती। हाँ, जिलेटिन स्टिक तो गुब्बारे वाले बेचते हैं, 5-5 रुपए में बच्चे खेलते हैं उससे। रवि जी अपने घर के बच्चों के लिए जिलेटिन स्टिक ही तो ले जाते हैं। और इन्होंने कहा सचिन वाजे, बताइए शिवसेना का ही वक्तव्य है, ओसामा बिन लादेन तो नहीं है ना। सचिन वाजे अगर 500,000 करोड़ रुपए वसूल लिए, अगर करेंसी काउंटिंग मशीन मिल गई, 2-3 लग्जरी कार्स उनके पास हैं, अगर शिवसेना ने उनको वापस बुला लिया गलत तरीके से कोविड का हवाला देके, तो क्या हो गया? ये महाराष्ट्र की जनता की सेवा ही तो कर रहे। इसी को कहते हैं कि किस तरह से सारे चोर चोर मुसेरे भाई एक साथ मिल जाएंगे लेकिन सही कार्य नहीं होने देंगे। और बड़ा आपत्ति दर्ज करके मैं एक बात कहता हूँ, बीच में मत बोलिए। सही चोर तक आइए श्रीमान, आपकी सरकार ने रवि जी प्लीज, गलत, ये रवि जी वो आपके बीच में नहीं बोले,
वो कह रहे हैं आप वेट कर लीजिए, मैं खत्म कर लूं तब आप बोल लीजिए। धन्यवाद। बोलिए गौरव, पूरा देखिए, कीजिए। किस बात पे आपत्ति है आपको उनकी? मुझे इस बात पे बहुत आपत्ति है कि एनआईए अपना काम कर रही है और गृह मंत्री महाराष्ट्र के खुद कहते हैं कि एनआईए जांच कर रही है, होनी चाहिए, लेकिन ये भूल जाते हैं कि यासीन मलिक को किसने अरेस्ट किया था मर्डर केस में, जिसको कांग्रेस ने खुली छूट दे रखी थी, मनमोहन सिंह उनसे मिलते थे, ये एनआईए थी। कश्मीर में टेरर फंडिंग में चार्जशीट किसने फाइल करी? एनआईए ने करी। इसलिए अपनी जांच एजेंसियों पे केवल एक छोटे पर्पस की वजह से उंगली उठाना कतई उचित नहीं है। और रिंग मास्टर कौन, ठीक है, पॉलिटिकल मास्टर कौन, ठीक है, क्यों उद्धव ठाकरे ने कोई कार्रवाई रवि जी नहीं से करी? जवाब दूंगा, उसके पहले यशोवर्धन जी को ला रहा हूं। एक सेकंड रवि जी, यशोवर्धन जी को ला रहा हूं। खुद आईपीएस रहे हैं यशोवर्धन जी। यशोवर्धन जी, बार बार ये कहा जा रहा है वर्दी दागदार, वर्दी में रह के गुंडागर्दी। अब सवाल यह है कि वर्दी में गुंडागर्दी हो रही थी या वर्दी के नाम पर नेता को बचाया जा रहा है किसी, और सारा दोष अब वर्दी पर है? देखिए, ये गंभीर प्रकरण है और इसमें काफी लोग दोषी हैं। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, कुछ भ्रांतियां यहाँ पे दूर करनी चाहिए। जेलेटिन स्टिक्स जो है माइनिंग वाले इस्तेमाल करते हैं और ये आराम से मिल जाता है। ये एक टेरर का केस नहीं था, क्योंकि गाड़ी में जेलेटिन स्टिक्स मिले थे, डेटोनेटर नहीं मिला था। इसका मतलब ये है कि ये एक्सटॉर्शन की एक प्रक्रिया थी और बहुत ही बचकानी हरकत की गई है इसमें। इसमें ऑफ कोर्स एक लेटर भी था, चिट्ठी भी थी जिसमें धमकी दी गई थी और पैसा देने की भी बात की गई थी। इसलिए एक बिल्कुल एक्सटॉर्शन का केस है, इसमें टेरर का कोई एंगल नहीं है। एनआईए ने अगर केस लिया है तो इस आधार पे लिया कि टेररिज्म का हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि हाँ, ये जरूर आशा की जाती थी, चूंकि स्टेट गवर्नमेंट का केस है इसलिए वो जांच शायद निष्पक्ष नहीं होगी। जहां तक सचिन वाजे का ख्याल है, ऐसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो हैं वो अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को ही धोखा देते हैं। वो हर तरह के काम करते हैं और कुछ वरिष्ठ अधिकारी उनके झोंक में आ भी जाते हैं। लेकिन ये जो वारदात हुई है और इस वारदात में जो सचिन वाजे का हाथ आ रहा है, तो सचिन वाजे अपनी ओर से अकेले ये कार्य नहीं कर सकते और जरूर उनके पीछे इसमें और कुछ तगड़ी हस्तियों का हाथ है। आपको लगता है पॉलिटिकल मास्टरमाइंड है या पुलिस सिस्टम के लोग हैं? इसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें इनके पीछे जो बैकिंग है, इसमें पुलिस हायरार्की का तो दोष है ही, क्योंकि होम मिनिस्टर ने इसे मान ही लिया है। ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर इसमें वरिष्ठ अधिकारी हैं तो वो इस बड़ी दुखद बात है कि ऐसी घटना में उनका भी हाथ देखा जा रहा है। ठीक है, ये गलती मानी है और इसके पीछे और भी किसी व्यवस्था का हाथ हो सकता है, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे वो किसी और तरह की व्यवस्था हो। लेकिन सबसे दुखद बात ये है कि आज हमारे इस पद्धति में किसी को किसी पे विश्वास नहीं है। तरीके से ये एक बहुत ही सिंपल विवेचना है जो कि किसी भी एटीएस द्वारा की जा सकती नहीं, लेकिन आरोप तो तब बड़े हो गए ना यशोवर्धन जी। विश्वास है। आप बात सही कह रहे हैं कि एटीएस कर सकती थी, लेकिन आरोप तो राजनीतिक तौर पर यही लगा कि एटीएस जब पूछताछ के लिए बुला रही थी, चाय बिस्किट खिला के भेज दे रही थी। और जब एनआईए आई बीच में तो एक के बाद एक लग्जरी गाड़ियां खुलने लगी, गाड़ियों के भीतर रखे हुए नोट मिलने लगे, नोटों के साथ नोट गिनने की मशीन मिलने लगी। गाड़ी पुलिस मुख्यालय के बगल में पार्क होती है और उस जांच एजेंसी को पता ही नहीं जो 4 दिन से जांच कर रही है। नवीन चौमाल अपनी बात रखिए, उसके बाद विजय कृष्णनारायण। बोलिए नवीन चौमाल, बोलिए। रोहित जी, यशवर्धन जी जो थोड़े शब्दों में कहना चाहते थे, इसलिए मैं थोड़ा मतभेद है उनसे, मैं खुल के कहना चाहता हूं। और रवि जी भी जो कह रहे हैं ना कि पेंगुइन की बात मत कीजिए, तो मैं कहता हूँ कि मैं कोई ऑर्निथोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं किसी पेंगुइन की बात नहीं करूंगा। मैं साफ बात करूंगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के विषय में। आपको याद होगा कि कल परसों की हमारे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने सही बात कही थी कि जब वे मुख्यमंत्री तो उस समय भी उद्धव ठाकरे ने उनपे दबाव डालने का प्रयत्न किया था कि सचिन वाजे को रीइंस्टेट किया जाए, परंतु उन्होंने उसके विरुद्ध में कोई उनके में एक्शन लिया था, कोई काम नहीं किया था। और जैसे ही शिवसेना से सरकार आई, सचिन वाजे को रीइंस्टेट किया गया और एक एपीआई रैंक के अधिकारी थे वे, और उन्हें सीआईयू का हेड बनाया गया। तो आप देखिए, ही वाज बेसिकली अ मैन ऑन मिशन, और मिशन के सूत्रधार वो मुख्यमंत्री थे जो कुछ अलग अलग गतिविधियां आ रहे थे। तो ये मानना सही नहीं होगा कि सचिन वाजे अपनी मर्जी से कुछ कर रहे थे, और ये काफी राइटिंग ऑन द वॉल क्लियर है कि सचिन वाजे जो भी कर रहे थे उन्हें बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैकिंग।
और विशेषतः मुकेश अंबानी जैसे कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है हमारे देश के और विश्व में उनके व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति से यदि उनको धमकी देना, उनको डराना है, एक्सटॉर्शन करना है, तो निश्चित कोई मुख्यमंत्री लेवल का ही व्यक्ति होना चाहिए जिसका बैकिंग होगा सचिन वाजे को। मतलब आप तो ये बात काफी क्लियर है। नवीन साहब, आप वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, आप अदालत में जाके ये बात कहेंगे, जज मान लेंगे क्या? या उसके लिए कोई सबूत चाहिए होते हैं? मानेंगे तो जी हाँ, जो भी बात कही मतलब आप कहेंगे क्योंकि मुकेश अंबानी को डराना है तो मुख्यमंत्री लेवल का ही आदमी होना चाहिए, तो मान लेंगे क्या अदालत में? आप खुद सोच के बताइए। तो और क्या माना? तो आपको लगता है अदालत ये मानेगी कि सचिन वाजे अपने दम पर कर रहे थे? सचिन वाजे जो एपीआई थे उन्हें इतना बड़ा चार्ज दिया गया था। नवीन जी, आपके पहले जितने लोग बोले सबने इस बात को स्वीकार किया कि सचिन वाजे के पीछे कोई ना कोई और है, उसको कर रहे थे। यस, तो और कोई मना नहीं कर रहा है। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने स्पष्ट भाषा में कहा था कि जब मैं मुख्यमंत्री था उद्धव ठाकरे ने मेरे पे दबाव डाला। शिवसेना तो उन पे भी सवाल उठा रही है कि सारा डॉक्यूमेंट, सारी कॉल डिटेल, सारे रिकॉर्ड इन्हीं के पास पहले क्यों चले गए? शिवसेना तो उन्हीं पे सवाल उठा रही है कि इनकी जांच होनी चाहिए, तो मुख्यमंत्री की। वो तो चोर के उल्टे जो मराठी में कहा होता है कि चोर के उल्टे डांट होती है ना, कि उल्टा चोर डांटे कोतवाल को, वैसी बात है अभी शिवसेना की। आप देखिए कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा गया था कि जब तक एटीएस के पास में इंक्वायरी थी तो एटीएस में प्रेशर किसका था? राज्य सरकार का प्रेशर था। इसमें एनसीपी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें शिवसेना इन्वॉल्व है। और उन्होंने विशेष ध्यान दिया कि सचिन वाजे पे जो भी इंक्वायरी हो चाय बिस्किट खिला के भेज दिया जाए। ठीक है, कोई गाड़ी जब्त नहीं की जाएगी, गाड़ी के अंदर से कोई धन प्राप्त नहीं होगा, कोई पैसे गिनने की मशीन नहीं होगी। तो आप ये देखिए सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस होते हैं वो सीधे मातोश्री की तरफ जा रहे हैं सारे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। विजय कृष्णन, जल्दी अपनी बात रखिए। सचिन वाजे को रेइंस्टेट करना, यही कहना चाहता हूँ, ये सचिन वाज का अरेस्ट हम ये पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से बाहर निकालना चाहिए। मेरा 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 एलिगेशन यही है। आपको मालूम है आप एलिगेशन लगाने की स्थिति में नहीं है, आपके ऊपर एलिगेशन है। नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, रिपब्लिक डे के बाद हमको क्या हुआ, सब लोगों को पता चला है। एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ है। क्या कर रहा है अमित शाह? सिंपैथी लाने के लिए अमित शाह जी ने यही एक कार्य बना दिया। ऐसा मैं बोला तो क्या लोग क्या देश इसको मानने के लिए वाजे को भर्ती करने के लिए देवेंद्र फडणवीस को अमित शाह फोन करते थे या उद्धव ठाकरे, जो आरोप लगा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस कि सचिन वाजे को रख लो, कौन फोन करता था उसके लिए? एनआईए के इन्वेस्टिगेशन में बाहर आ जाएगा तुरंत। इसमें राजनीति पहले आपस में तय तो कर लीजिए कि एनआईए पसंद है कि नहीं पसंद है। वो श्रीवास्तव जी कह रहे हैं एनआईए का रिकॉर्ड डेसिमल है, आप कह रहे हैं एनआईए के इन्वेस्टिगेशन में बाहर आ जाएगा। मुख्यमंत्री कहते हैं एनआईए को जांच देना फिशी है, गृह मंत्री कहते हैं कि एनआईए जांच कर रही है, अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपस में तय तो कर लीजिए, आप लोग एनआईए की तरफ हैं या एनआईए के खिलाफ हैं? एनआईए के खिलाफ कोई भी बात नहीं करना चाहता हूं। श्रीवास्तव जी ने गलत बताया है, मैं यही कहना चाहता हूं, ये पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से बाहर आना है। एनआईए इन्वेस्टिगेशन करेगा, किसी भी स्पेक्ट्रम से बाहर आना चाहिए, इस पर राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जब मामला खुला ही राजनेताओं के जरिए एक पूर्व मुख्यमंत्री ने दस्तावेज सामने रखे और मौजूदा मुख्यमंत्री पे सीधे सीधे तौर पर सवाल उठा दिए, मौजूदा पुलिस कमिश्नर उसमें नप गए और अब सवाल राष्ट्रपति शासन तक जा रहा है, तो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से बाहर कैसे निकालिएगा? ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। क्या बीजेपी अपने राजनीतिक लाभ के लिए इसका फायदा उठाना चाहती है? गौरव भाटिया, रवि श्रीवास्तव बोलेंगे ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दंगल आप देख रहे हैं, वाजे पर बजेगा किसका बाजा? शिवसेना की महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। नारायण राणे तो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। ब्रेक के पहले रवि श्रीवास्तव, आपकी बात अधूरी थी, आप अपनी बात रखिए, फिर गौरव भाटिया के पास आ रहा हूं। बोलिए रवि जी। रोहित, मेरा गौरव भाटिया जी से सिर्फ इतना पूछना है कि 2004 में वजे को जो चार्जशीट हुई थी वो ख्वाजा यूनुस के कस्टोडियल डेथ के मामले में हुई थी। 2004 से लेकर 2021 तक 17 साल में उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं पूरी हुई? पिछले 5 साल तक जब शिवसेना और बीजेपी की सरकार थी, स्पेशल प्रोसिक्यूटर क्यों नहीं अपॉइंट हुआ कोर्ट में उसकी इंक्वायरी पूरी करने के लिए? और जो ये बयान है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गए थे देवेंद्र फडणवीस के पास, वो एक तरफा बयान है। उस बयान का कोई सबूत है क्या? या एक कहानी बनाने के लिए, एक पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज करने के लिए सरकार को इस तरह की बात की जा रही है? और ये
सचिन वाजे रातों रात इतना बड़ा आदमी बन गया, उसकी 5 कारें हो गई एपीआई होने के बावजूद, और इतनी 15 कंपनियां उसकी आ गई, सरकार सोती रही बैठ करके? क्या ये क्या काम किया हमारे मित्र बीजेपी ने? और तो 5 साल से ये गले तो में आप हाथ बेहतर डाले बता बैठे सकते हैं ना, रहे क्योंकि आरोप तो यह है कि वो शिवसेना में था और शिवसेना के कई नेताओं के साथ बिजनेस कर रहा था। ये कल आप ही की जगह बैठे थे जो नेता, उन्होंने खुद भी स्वीकारा इस बात को। रोहित जी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये 30 सालों से उसी शिवसेना के गले में हाथ डाले बैठे हुए हैं। ठीक है, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं आपकी बात पर। गौरव भाटिया जवाब दीजिए। देखिए, रवि जी के साथ अक्सर ये परेशानी आती है कि रवि जी ये भूल जाते हैं कि प्रश्न किससे पूछने। मैं पूछ रहा हूं, बल्कि हाँ, अभी जो महाराष्ट्र की सरकार है ये सोई हुई है, ये तिपहिया सरकार है और इसका हर पहिया अलग अलग जा रहा है। आप मुझे बताइए, क्या ये सत्य नहीं है कि सचिन वाजे शिवसेना में थे और उसके बाद जो है उनको बहाल करके वापस लाया गया इस सरकार द्वारा? शिवसेना उत्तर देगी कि हम? दूसरी बात, सचिन वाजे ने 2008 में शिवसेना को छोड़ दिया था। शिवसेना को छोड़ दिया था 2008 में सचिन वाजे ने। आप जो है कोविड के टाइम पे पुलिस कमेटी बना करके रवि जी वो आपकी बात सुनते हैं ना पूरी, आप भी उनकी बात सुन लीजिए पूरी। रवि जी वो आपकी पूरी बात सुनते हैं ना, आपकी पूरी बात सुनते हैं ना वो, तो इतना तो कम से कम उनको भी दीजिए कि वो आपकी बात, आप उनकी बात सुने। गौरव भाटिया पूरी कीजिए बात। विश्लेषक जब राजनीतिक पार्टियों की प्रवक्ता की तरह बोलने लगे ना, तो मेरी एक गुजारिश है, इनके नाम के नीचे लिख दीजिए, सर्कस का एक और सोया हुआ शेर जाग रहा है। हो सकता है इनकी कोई साठगांठ हो, लेकिन आज के मुद्दे पे रहते। रोहित जी ये बयान सुनने के लिए आपने छोड़ा था क्या? इनसे बोले मुद्दे पे बात करें जो मैंने बताया है। बोलेंगे मुद्दे की बात आप नहीं करेंगे। रोहित जी आप शांत करा लीजिए, मैं बोल लूंगा। सोए हुए आप कितने बड़े सोए हुए गीदड़ हैं वो सबको पता है। रवि जी मुद्दे पे आ जाएं। बीच में बोलेंगे तो सुनेंगे। गौरव जी मुद्दे पे आ जाएं। बिल्कुल मैं मुद्दे पे ही बोल रहा हूँ। प्लीज चलिए, अब भूमिका छोड़ के मुद्दे पे आ जाएं सीधे। नवीन जी वेट कर रहे हैं और यशोवर्धन जी भी। देखिए, मैं जल्दी 3 बिंदु जिसकी वजह से संदेह होता है कि पॉलिटिकल मास्टर्स, मुख्यमंत्री शिवसेना का पूरा सपोर्ट इनको है, समर्थन है। शिवसैनिक वो पहले रहे, एक। दूसरा, जो क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट होता है, इसका जो हेड होता है वो पीआई लेवल का होता है। क्यों एपीआई लेवल के व्यक्ति को आपने हेड बनाया और सीधा ये रिपोर्ट कमिश्नर को क्यों करता था? क्योंकि वो चाहते थे कि अंदर की बात, ये जो घपला है, जो वर्दी से फिरौती करवा रहे हैं, ये अंदर रहे। अब मैं यशोवर्धन जी की बात का उत्तर देना चाहता हूं। यशोवर्धन जी, अभी जांच चल रही है, आप बड़े ही सम्मानित व्यक्ति हैं। टेरर एंगल है कि नहीं है, ये तो तय जांच के बाद होगा। और आप भी मानेंगे, जब वर्दी का भी रोल संदिग्ध है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जांच निष्पक्ष एजेंसी द्वारा होनी चाहिए। और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इनको संरक्षण जो है वो राजनीतिक बहुत बड़े ओहदे के व्यक्ति से, जो मुख्यमंत्री खुद हो सकते हैं, उनसे भी मिला हो। तो एनआईए जांच कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो गलत कार्य कर रहा है उसको सजा हो। यही तो हर कोई चाहता है। ठीक है, आजाद साहब बोलिए, फिर चौमाल साहब आपके पास आ रहा हूं। बोलिए आजाद साहब। गौरव जी, आपको एक बात बता दूं, मैं 20 साल से इसमें मेरा अनुभव है कि जब आपके पास डेटोनेटर नहीं है तो वो बॉम्ब नहीं हो सकता, और इसलिए इसमें टेरर का कोई एंगल नहीं है। और ये स्पष्ट हो चुका है विवेचना में कि एक एक्सटॉर्शन का केस था, इसमें टेरर एंगल नहीं था। और जब ये भी मालूम है कि इसमें मुख्य जो आरोपी हैं वो सचिन वाजे हैं, तो उसके बाद ये स्पष्ट है। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे को जरा बोलने दीजिए, फिर आप जरूर पूछिए। अब मुझे दुख इस बात का है कि इस राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप में लोग ये भूल जाते हैं कि यह गंभीर चिंतन का विषय है। एक व्यक्ति जो कि वर्चुअली शिव सैनिक है यूनिफॉर्म में, वो वापस सर्विस में आ जाता है। इसकी जिम्मेवारी पुलिस व्यवस्था पे है, इसकी जिम्मेवारी वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स पे है जो होम सेक्रेटरी थे या जो भी थे, और इसकी जो जिम्मेवारी है वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था पर भी है। और अगर इस तरह की व्यवस्था जो और प्रदेश में भी चल रही है और पुलिस सुधार का कोई नामो निशान कहीं नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वाजे ऐसी घटनाएं इस देश में होती रहेंगी। हाँ गौरव जी, जरूर पूछिए, आप प्रश्न पूछ रहे थे।
नहीं यशोवर्धन जी, देखिए कानून के ज्ञाता आप भी हैं और कानून के ज्ञाता मैं भी हूं, क्योंकि मैं वकालत करता हूं। आप भी जानते हैं कि जब जांच विवेचना नहीं, आपको भी बहुत पता होगा, अभी विवेचना चल रही है। कोई टेरर एंगल बड़ा आ सकता है, डेटोनेटर नहीं मिला इसका ये मतलब नहीं है कि टेरर एंगल हो नहीं सकता है। और हम सब ये मानते हैं कि न्यायालय फैसला करता है कि जो चार्जशीट फाइल होगी उसमें कितना दम है। यहाँ टीवी बहस पे पहले ही क्लीन चिट दे देना या ये कह देना कि यहाँ कोई टेरर एंगल नहीं है, ये आप जैसे सम्मानित व्यक्ति के लिए भी उचित नहीं है। और दूसरी बात मैं कहूंगा, जो हुआ आप खुद जानते हैं, जिस तरह से मनसुख हिरेन की हत्या कर दी गई, क्योंकि वो एक ऐसी कड़ी थी जो सत्य बता सकता था और वो वर्दी द्वारा की गई, ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं। तो निष्पक्ष जांच तो कोई तीसरी एजेंसी ही करेगी ना, सरकार का हस्तक्षेप ना हो, मुंबई पुलिस का हस्तक्षेप ना हो और एनआईए अपनी जांच करे। क्या ये न्याय संगत नहीं है? ओके ओके, आजाद साहब फटाफट कमेंट, फिर चौमान साहब के पास जा रहे हैं। मैं गौरव जी, इसमें कोई विवाद है ही नहीं। जो आपने कहा, मैंने कहा कोई विवाद नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि चूंकि डेटोनेटर नहीं मिला, इसमें टेररिज्म का पुट नहीं है। बाकी जो भी आप कह रहे हैं उससे तो मैं सहमत हूं, मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये सही। मैं आपसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि डेटोनेटर नहीं मिला इसका ये मतलब कि टेरर एंगल नहीं है। ठीक है, चलिए एक दूसरे की असहमति का सम्मान करते हुए मैं नवीन चौमाल को बीच में ला रहा हूं। नवीन चौमाल बहुत देर से वेट कर रहे हैं। नवीन चौमाल बोलिए। रोहित जी, मैं 2-3 बातों पे पर्दा उठाना चाहता हूं। तो पहली बात कि सचिन वाजे और उनकी जो पूरी बैच है 1990 की, उनमें मेरे अनेक मित्र रहे और सचिन वाजे से भी मेरे निकटतम संबंध रहे हैं। तो ये बात सही है कि जब से सचिन वाजे ने शिवसेना ज्वाइन की है, तब से उनका भाग्य उज्जवल हो गया है और उनका ग्राफ नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगा है। तो ये रवि जो कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी जांच करनी चाहिए थी कि वो इतना प्रोग्रेस कैसे कर पाए, तो वो साफ है कि वो शिवसेना की बैकिंग थी उनको, इसलिए वो इतनी प्रगति कर पाए हैं। और रही ख्वाजा यूनुस केस की, उस केस में मैं भी वकील था एक टीम की तरफ से, अरुण बोरुडे साहब की, और सबको क्लीन चिट मिल चुकी है। तो अभी वो आज बीजेपी में दोष नहीं लगा सकते रवि श्रीवास्तव। तो इस पहले बैठ के वो गुमराह करे जनता को। और तीसरी बात कि आज जो भी है सचिन वाजे, वो पूरा शिवसेना की बैकिंग पे है और उनके इशारों पर काम कर रहा है। तो आज शिवसेना को कंट्रोल कर रहा है, मातोश्री से कंट्रोल हो रहा है, हमारे मुख्यमंत्री वो डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं। तो आज जो भी कार्य कर रहे हैं प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ एजेंट। तो जो भी सचिन वाजे ने किया है सूत्रधार उसके मुख्यमंत्री हमारे उद्धव ठाकरे, इलेक्शन लड़के वापस आके डीजी बन गए बिहार में, मालूम है आपको? नवीन चौमाल जी, एक बार गुप्तेश्वर पांडे हैं आईपीएस, वो रिजाइन करके इलेक्शन लड़के हार के डायग्रेस क्यों कर रहे हो विषय से? डीजी बन गए, पता है आपको? तो आप डायग्रेस क्यों कर रहे हो विषय से? होने देना, उसके क्या, इसके से क्या संबंध है उसका? डीजी की बात कर रहा हूँ। इस केस से क्या संबंध है उसका? इस केस से क्या संबंध है उसका? आप डायग्रेस क्यों कर रहे हो? मैं सचिन वाजे के बारे में बात कर रहा हूँ। आपने ख्वाजा यूनुस केस के बारे में कहा, मैंने आपका झूठ सबके सामने रख दिया है कि ख्वाजा यूनुस केस खत्म हो चुकी है और आज भी ख्वाजा यूनुस केस की बात लेके बैठे हो। एक सेकंड ना, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ रवि जी, गुप्तेश्वर पांडे और इसकी तुलना आप कैसे कर सकते हैं? या क्योंकि आपको सचिन वाजे को बचाना है तो कुछ भी कह के बचाना है, बस उसका कोई मतलब हो या ना हो। नहीं, तर्क तो दीजिए ना रवि जी कोई तर्क दीजिए ना। गुप्तेश्वर पांडे एक्सटॉर्शन में पकड़े गए थे, गुप्तेश्वर पांडे सस्पेंड हुए थे इसलिए कि भाई उनके ऊपर आरोप लगा था, उन्होंने मार दिया और लाश तक नहीं मिलने दी। बताइए ना रवि जी, या आपको सचिन वाजे को बचाना है तो कुछ भी बोल देंगे बस इसलिए? मैं नहीं बचा रहा हूँ, आप बचा रहे हैं। 5 में 4 आदमी बैठे, 5 आदमी बात कर रहे हैं, उसमें से 4 नहीं आप बचा रहे हैं, केवल ये पता लग रहा है सबको बातचीत से। आप कह दें कि मैं नहीं बचा रहा, ये एक अलग बात है, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है। मैंने पहले सेंटेंस में बोला है कि वो अपराधी अगर साबित होता है तो उसे सजा मिले। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बचा रहा हूँ, मैंने कभी ये नहीं कहा। पर इसके साथ में सरकार और कह तो शिवसेना भी नहीं रही कि हम बचा रहे हैं, लेकिन सवाल तो यही लग रहा, आरोप तो यही हो रहा ना कि शिवसेना बचाने के लिए लगी हुई है पूरी। और अरे मेरे मित्र, मैं ये कह रहा हूँ, जब आप चैनल्स पे आम आदमी पर टोपी पहन के कर देते हैं। अरे सर प्लीज चौमाल साहब, वो क्या गुनाह हो गया? ठीक है, वो एक अलग विषय है चौमाल साहब। यहाँ रवि श्रीवास्तव के करियर पे या आपके करियर पे बहस नहीं हो रही ना चौमाल साहब।
मैंने भी आपसे नहीं पूछा कि वाजे को जिस केस में क्लीन चिट मिल गई उसमें वकील उनके आप तो नहीं थे कहीं। आपने कहा कि मैं उनका दोस्त हूं। हाँ, जो आप उन्हीं के लिए क्लीन चिट के लिए लड़ रहे थे अदालत में, यहां उनको दोषी साबित करने के लिए बैठे हैं। मैंने भी आपसे नहीं पूछा ना इस मामले पे, तो इस पे नहीं जाना चाहिए कि ये पहले आम आदमी पार्टी की टोपी पहन के बैठते थे। पर ये सवाल तो है कि रवि जी क्यों पूरी पार्टी के ऊपर ये आरोप लग रहा है और ऐसा दिख रहा है कि वो पक्ष ले रहे हैं सचिन वाजे का, सामने बैठते हैं तो कहते हैं कि उस पर कार्रवाई कर दो, उसकी जांच कर लो। तर्क नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। रवि जी बोलिए। इस प्लेटफॉर्म का वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, ओके, रोहित, बोलिए रवि जी। शिवसेना ये कहे या ना कहे, मैं कह रहा हूं इस बात को, मैं एक इंडिपेंडेंट आदमी हूं कि जो भी कार्रवाई होनी है वो हो। अगर साबित होता है जुर्म उसके ऊपर तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर सच्चाई ये है कि ये मामला कुछ और है और दिखाया कुछ और जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आजाद साहब आप बताते ऐसे नहीं जैसे आप बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं कोई। ये बात तो हर बच्चा कह रहा है कि सच्चाई वो नहीं है जो दिख रही है, सच्चाई कुछ और है, इसके पीछे कुछ बड़े लोग हैं। ये तो हर आदमी कह रहा है, बंबई का बच्चा कह रहा है। बड़े लोग हैं तो निकालिए ना ढूंढ के उनको, बड़े लोगों को। और जब निकाल रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि इनसे क्यों बोल रहे हो निकालने को? आपने खुद निकाला नहीं, आपने खुद निकाला नहीं, एटीएस ने निकाला नहीं। जब एनआईए निकाल रही है तो आप कह रहे हैं एनआईए से क्यों करवा रहे हो? किससे कराएं? आपसे करा दें। नहीं, मुझसे मत कराइए, आप जिससे करा रहे कराइए। आपने कराया था सुशांत सिंह राजपूत केस में, सीबीआई से क्या निकला बोलिए मुझे। क्या दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है ना उसमें। जो भी सीबीआई फाइनल रिपोर्ट देगी माना जाएगा ना उसको, जो एनआईए कहेगी वो मान लीजिएगा। फिर क्या हुआ बोलिए भाई, सीबीआई अदालत के सामने रख देगी ना सारे तथ्य ले जाकर, अदालत तय कर देगी। आप तो यहाँ बैठ के तय करते रहे कि एनआईए से जांच करने का कोई लाभ नहीं है। अरे फिर मैं तो ये कह रहा हूँ सर कि सेंट्रल एजेंसी लाए, वहां पे सीबीआई लाए, क्या हुआ वो बोलिए ना। तो इसका मतलब जांच ना कराएं, छोड़ दें। कोई आदमी अपनी गाड़ी में 5 लाख रुपए लेके घूमता रहे नोट गिनने की मशीन के साथ, कोई आदमी गाड़ियों में दिखता रहे जिसमें जिलेटिन मिले, उसको छोड़ दें, जांच ना कराएं। क्योंकि आपके हिसाब से जांच एजेंसी ठीक नहीं है और आपको खुद करनी नहीं क्योंकि आप उसके काबिल नहीं है। फिर आप पकड़ के उस व्यक्ति को फांसी पे लटकाइए, मगर साबित करिए। जांच हो रही है ना, आप तो जांच होने से पहले बैठ गए हैं कि एनआईए से क्यों करवा दिया। एटीएस चाय पिला रही थी, एनआईए कर रही है तो आप एनआईए से नाराज हैं कि एनआईए से क्यों करवा दिया। राजनीतिक कारण है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप 30 लाइन में 27 बार बोलेंगे कि मैं सचिन वाजे को बचा नहीं रहा, लेकिन आपकी पूरी भूमिका वही होती है कि सचिन वाजे को बचाना कैसे है। गौरव भाटिया फटाफट कमेंट इस पर, उसके बाद विजय कृष्णन के पास जाना है। बोलिए गौरव भाटिया जल्दी। देखिए, अपने आप को कहना कि मैं निष्पक्ष हूं, सर्टिफिकेट देना वैसे ही है कि सचिन वाजे कहे कि मैं दोषी नहीं हूं, मैं एक कर्मठ और ईमानदार पुलिसकर्मी हूं। जो सवाल आज हर कोई पूछ रहा है, ऐसा क्यों है कि मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन वाजे को डिफेंड करती, शिवसेना असेंबली में डिफेंड करती, और सामना को पढ़िए तो सामना खुद कहता है नहीं, सचिन वाजे कोई ओसामा बिन लादेन तो नहीं है, डिफेंड करते हैं। तो जब सरकारी तंत्र और ये बड़ी मौका हो जाता है खुद डिफेंड करेगी कि चलो किसी तरह सरकार जाए जो अपनी बन पाई नहीं, ये तिपहिया सरकार जिसकी बैसाखियां भी टूट गई हैं, एक पहिया तो आप ही का था, अपने वजन से गिरेगी। उनकी क्या गलती? ये खुद ही अपने वजन से गिरने वाली है। जो बड़ा सवाल है कि किस तरह से वर्दी का इस्तेमाल किया जा रहा है आम जनता की सेवा के लिए नहीं, वो इतने बड़े अपराधी हैं, आप 30 साल की शिवसेना की तिजोरी भरे आगे देखे फिर सर्कस का शेर जाग उठा। मैं चलिए धन्यवाद, आपस में मत लड़िए, धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आम लोग क्या कहते हैं, क्या राष्ट्रपति शासन की मांग करना जायज है? यह सवाल हमने आज आपसे पूछा था। अगर आपने जवाब नहीं दिया तो अभी भी ब्रेक में समय, आप जवाब दे सकते हैं मिस कॉल करके। वापस आएंगे, नतीजा बताएं। तो सवाल हमने आज आपसे पूछा था कि क्या महाराष्ट्र में बीजेपी की राष्ट्रपति शासन की मांग जायज है? आपके जो जवाब हमें मिले 70% लोग कहते हैं हाँ, जबकि 30% लोगों को ऐसा नहीं लगता। छोटा सा ब्रेक, आगे हल्ला बोल होगा। आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।